मैं जयगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं राजस्थान का इकलौता ऐसा किला हूं जिस पर कभी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं ही हूं जहां आमेर के राजा मान सिंह ने अपने समस्त खजाने को छुपाया था। मुझे ही वो ओहदा प्राप्त है जिसमें संकट के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले हथियार रखे जाते थे। मैं वही हूं जहां से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा खोदा गया और मेरे खजाने को निकाल कर ले जाया गया, लेकिन यह कभी सरकारी दस्तावेजों में नहीं बताया गया। मेरे यहाँ की एक तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और अपना मस्तक ऊंचा किए हुए है। आज भी मेरी प्राचीर पर खड़ी है, जिसका गोला जहां गिरा तालाब जितना गड्ढा कर दिया। जिस तरह चित्तौड़ की रक्षा के लिए कुंभलगढ़ बनाया गया था, उसी तरह मुझे भी आमेर की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। मैं आमेर की संकटकालीन राजधानी हुआ करता था। मेरे में बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं जो मुझे अनेक आसपास के किलों से जोड़ती हैं। मैं मेरे इतिहास से जुड़ी सभी बातों के साथ ये भी बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने मेरी खुदाई क्यों करवाई और मेरे यहां खुदाई के दौरान अगर कुछ नहीं मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 2 दिन तक बंद क्यों रखा गया और क्यों सिर्फ सरकारी ट्रक ही उस हाईवे पर चले। आज मैं आपके सामने इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला पहाड़ियों की शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना हूं। मेरा इस सुंदर इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि मेरे निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके कार्यकाल में मेरे निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। इस वजह से मेरे निर्माण को पूरा करने का श्रेय मिर्जा राजा जय सिंह को जाता है और अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं यह सवाई जय सिंह की देन है, जो कि 1726 में पूरा किया गया था। मेरे को बनाने में यूं तो 700 साल लगे थे और कुशवाहा वंशजों की 27 पीढ़ियों ने थोड़ा थोड़ा मुझे बनाने में योगदान दिया। शुरुआत में 1036 के अंदर काकल देव ने मेरी नींव रखी थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने मेरा निर्माण कार्य पूरा किया था। इसी वजह से मेरा निर्माण का श्रेय उसको जाता है। साथ ही मेरा नाम जयगढ़ भी उसी के नाम पर रखा गया है। मैं चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना हूं। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा मुझे निर्मित और डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से मैं यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता हूं। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मुझ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और मैं जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता हूं। आप मेरे यहां से जयपुर शहर को अति आकर्षक और मनोरम रूप में देख सकते हैं। मेरे आसपास स्थित आमेर और नाहरगढ़ किलों में सबसे मजबूत मैं ही हूं। अब मैं आपको मेरे यहां रखी हुई दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तोप, जिसे जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है, उसकी जानकारी देता हूं। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के समय में ही किया गया था। इसी वकालत से इसका नाम भजी, उसका नाम पर ही जयबाण रखा गया। यह यहां पर स्थित कारखाने में बनाई गई है और जब यह बनकर तैयार हुई तो यह इतनी भारी बन गई थी कि इसको दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था। इस वजह से इसको यहीं पर रख दिया गया, जो आज मेरी शोभा बढ़ा रही है। इस तोप का निर्माण 1720 के आसपास कराया गया था। इसको मेरे डोंगरी दरवाजे पर रखा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और वजनदार तोप है। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर तक की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। तोप की नली का व्यास 11 इंच है। इसका वजन 50 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दूं, जयबाण तोप का इस्तेमाल आज तक किसी युद्ध में नहीं हुआ और न ही इसे कभी यहां से हिलाया गया। परीक्षण के लिए इस तोप का गोला तैयार करने में 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की जरूरत पड़ती थी। इस तोप को बनाने के लिए मेरे यहां ही कारखाना बनाया गया। इसकी नाल भी यहीं पर विशेष तौर पर बनाई सांचे में ढाली गई थी। लोहे को गलाने के लिए भट्टी भी यहीं पर बनाई गई। इसके प्रमाण मेरे यहां आज भी मौजूद हैं। इस कारखाने में और भी तोपों का निर्माण हुआ। विजयदशमी के दिन इस तोप की
विशेष पूजा की जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक परीक्षण के लिए किया गया था। जब जयबाण तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चला गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था, जिसे आज गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है, और महल की दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद इस तोप को कभी नहीं चलाया गया। इस तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तोप है। ऐसा माना जाता है इस तोप की टेस्टिंग के दौरान इसमें आग लगने वाला इंसान इसके पीछे बनी पानी की कुंड में कूद गया था, जिससे इससे निकलने वाली आवाज से वह अपने कानों को बचा सके। लेकिन उसके पानी में कूदने पर भी उसके कान के पर्दे फट गए। इस तोप के पहियों को और इसको मिला दें तो इसका कुल वजन 250 टन के बराबर है। इसको मोड़ने के लिए 3 हाथियों की मदद ली जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तोप के परीक्षण के दौरान 8 हाथी और एक सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इस धमाके से शहर के बहुत से मकान जमींदोज हो गए थे। इसके बाद तोप को दक्षिण भाग में रखवा दिया गया। आज के समय इस तोप के चारों तरफ जंजीरें लगाई गई हैं। आप इसके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचा सकते हैं। मैं 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण हूं, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत से कछवाहों ने शासन किया। मुगल शासन के दौरान में मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ साथ धातु को रखने के लिए भी मेरा इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरे में तोप चौकी तब तक सुरक्षित रही जब तक कि रक्षक दारा शिको अपने ही भाई औरंगजेब द्वारा पराजित और मार नहीं डाला गया। आपको बता दो कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मेरे किले में एक खजाना था, जिससे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। राजा मान सिंह प्रथम ने अपनी 22 छोटी रियासतों से जो पूंजी संपत्ति इकट्ठी की थी, इस संपत्ति को अकबर से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मुझे ही चुना था। जिस जगह से धन गाड़ा गया था वो जगह आज चील का टीला नाम से जानी जाती है। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे में छिपे खजाने की तलाश करवाई थी। 10 जून 1976 को शुरू हुई खजाने की तलाश नवंबर 1976 में खत्म हुई थी। तब सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा था कि इस किले में कोई खजाना नहीं है। किले में खजाना नहीं होने से सरकार के बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं, क्योंकि किले में खजाने की तलाश खत्म हुई तब सेना ने 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया था और यहाँ सिर्फ सरकारी ट्रक ही चले थे। कहा जाता है कि इस दौरान किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी भी इसका सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस किले में खजाने को लेकर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी इस खजाने में अपना हक जताया था और हिस्सा देने की मांग की थी। अब खजाना मिला या नहीं, अगर मिला तो कहां गया, इसके संदर्भ में आपका क्या मत है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं राजस्थान का एकमात्र किला हूं जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं उत्कृष्ट दुर्गगिरी हूं। सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार विशाल बुर्ज तथा पानी के विशाल टांके इसकी स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। मेरे भवनों में जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक आदि मुख्य है। किले में राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली पर निर्मित एक मंदिर है। मेरे भीतर एक लघु अंत दुर्ग भी बना हुआ है, जिसमें महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। विजय सिंह के नाम पर यह विजयगढ़ी कहलाया। विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिल प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुर्ज कहलाता है। मैं एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना हूं। इसके अलावा किले में एक संग्रहालय के साथ एक उद्यान भी स्थित है। किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। दीवारों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3 छेद दिखाई देंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाले छेद से दूर स्थित दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। उसके बाद उसके नीचे वाला छेद पास आए दुश्मन पर हमला कर सकता है और सबसे नीचे वाला छेद दुश्मन पर गर्म तेल या खौलता हुआ पानी डालने के लिए बनाए गए थे। किले की सीमा के अंदर एक वर्गाकार उद्यान है और किले की इमारत के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया था।
कोर्ट रूम और हाल को शानदार खिड़कियों से सजाया गया है और यहाँ एक केंद्रीय वॉच टावर पूरे आसपास के परिदृश्य को दिखाता है। यहाँ के आराम मंदिर में प्रवेश अवनी दरवाजे के माध्यम से होता है, जो एक बहुत ही विशाल और शानदार ट्रिपल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। आराम मंदिर के पास ही स्थित सागर झील का आकर्षक दृश्य हर किसी के मन को मोह लेता है। मुझे युद्ध में कभी भी जीता नहीं गया था और जयपुर में 3 किलों में से मैं सबसे मजबूत भी था। मुगल वंश के दौरान किले में औरंगजेब द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, जिसने किले में तोप चौकी के ओवरसियर रहे अपने ही भाई को हरा दिया था और मार दिया था। इसके अलावा मैंने कभी कोई बड़ा प्रतिशोध नहीं देखा। मेरे यहाँ इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। 4 बाग गार्डन, ये फारसी शैली में एक सुंदर बगीचा है। 4 भागों में विभाजित इस उद्यान को कई पौधों से सजाया गया है। लक्ष्मी विलास, मेरी सबसे सुंदर इमारत लक्ष्मी विलास एक बार जीर्णोद्धार किया गया था और अंतिम जीर्णोद्धार लोकप्रिय वास्तुकार विद्याधर भट्ट द्वारा शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के तहत करवाया गया था। इस महल का हॉल विशाल है और 12 संगमरमर के खंभों द्वारा समर्थित है। एक कठपुतली थिएटर भी है जो आज भी सक्रिय है। संग्रहालय, मेरे यहाँ एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है जिसमें जयपुर के शासकों के चित्र, पुराने चित्र, टिकट और कई अन्य शाही कलाकृतियां शामिल है। पर्यटक यहाँ शाही परिवार के सोने और चांदी के गहने भी देख सकते हैं। किले में 2 पुराने मंदिर हैं। 10वीं शताब्दी में निर्मित राम के लिए राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी का काल भैरव मंदिर, विजयगढ़ शस्त्रागार और जल भंडार भी देख सकते हैं। दिया बुर्ज, किले का सर्वोच्च बिंदु दिया बुर्ज है। इस 7 मंजिला टावर से जयपुर के ध्वज की मेजबानी की जाती है। अभी तक महाराज के जन्मदिन के अवसर पर अधिकारियों ने यहाँ एक तेल का दीपक जलाया जाता है। अब मैं आपके सामने ये राज खोल देता हूँ कि मान सिंह ने कैसे इकट्ठा किया था खजाना। अकबर के 9 रत्नों के बारे में यदि आपने सुना है तो राजा मान सिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के दिल के काफी करीब थे। इन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा जाता है। बतौर सेनापति मान सिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक युद्ध जीते। मुगलों की आदत रही है कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य पर रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की उसे लूट लिया। क्योंकि जीत में मान सिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार रहा। मान सिंह से पहले उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए गुजरात युद्ध में मुख्य भूमिका अदा की थी। मान सिंह पारिवारिक रूप से पहले ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में तो उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना को परास्त कर शानदार विजय हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर इतिहासकारों के 2 अलग अलग मत हैं। हालांकि जब मुगलों ने महाराणा प्रताप के राज्य को लूटने की तैयारी की तो मान सिंह ने इसका विरोध किया। वैसा बादशाह अकबर से मान सिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का भी था। 1594 में मान सिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम की। सालों तक मान सिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अकूत संपत्ति जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर किले में गुप्त स्थान पर छिपाया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मान सिंह काबुल गए थे। वहां की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान थी। मान सिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मान सिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया। कहा जाता कि लुटेरों के पास कई टन सोना था जिसे मान सिंह अपने साथ ले आए थे। यह संपत्ति उन्होंने मुगलों को न सौंपकर आमेर किले में रखवा दी थी। अब बात करते हैं सरकार को इस खजाने की भयानक कब लगी। मान सिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस में अम्बेर के 7 खजाने में मिलता है। इसमें लिखा है कि मान सिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी उससे कई रियासतों को पीठ पाले जा सकते थे। किताब में कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। मान सिंह ने खजाना यहीं छिपाया है। बातें किताबी थी तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तब आती और जाती रही, लेकिन यह बात अकूत संपत्ति की थी तो भला कितनी देर छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी।
वे स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को हार का मुंह दिखा चुकी थी। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय तक ठनी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ये बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना नहीं है, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरे यहाँ घूमने की सबसे अच्छी समय की बात करूं तो राजस्थान भारत का एक रेगिस्तानी राज्य है, और यहाँ गर्मियों के मौसम में तापमान काफी ज्यादा होता है। यहाँ गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक पड़ता है। मेरे यहाँ आने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीने के दौरान यानी सितंबर से मार्च तक होगा, क्योंकि यह समय जयपुर शहर में छुट्टियों का आनंद लेने और यहाँ की विभिन्न स्थलों की सैर करने के लिए एक आदर्श जगह है। हर महीने में दिन काफी अच्छे होते हैं, लेकिन रातें 4 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी होती हैं। अगर आप इस समय जयपुर में आ रहे हैं तो अपने साथ ऊनी कपड़े लाना ना भूलें। मानसून का मौसम यहाँ जुलाई से सितंबर तक होता है, लेकिन जयपुर में मध्यम से कम बारिश होती है। अगर आप फोर्ट को देखने के लिए आ रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की अच्छी जगह देख रहे हैं तो बता दें कि जयपुर में आपके लिए बहुत से विकल्प हैं। यहाँ के प्रमुख होटलों में अल सीसर हवेली, होटल महादेव विला, होटल ब्लू हेवन और फोर्ट चंद्रगुप्त के नाम से शामिल हैं, जहां आप एक अलग हेरिटेज का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं आप मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं जयपुर शहर के केंद्र में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं, जहां आप शहर से ऑटो और टैक्सियों की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर शहर रेलवे, वायु मार्ग और रोडवेज से भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अगर आप फोर्ट देखने के लिए जयपुर जा रहे हैं तो आपको बता दें कि हवाई जहाज द्वारा जयपुर की यात्रा करने के लिए अच्छा विकल्प है। सांगानेर हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से नियमित रूप से चलने वाली कई एयरलाइनों से जुड़ा हुआ है। सांगानेर एयरपोर्ट के फोर्ट की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। अगर आप फोर्ट की ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के अन्य प्रमुख शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप कैब या टैक्सी की मदद से जयगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। जयगढ़ किले के लिए आप सड़क मार्ग या बस से भी यात्रा कर सकते हैं, कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान राज्य के भीतर जयपुर और प्रमुख शहरों के बीच कई लग्जरी और डिलक्स बसें चलाता है। आप जयपुर के लिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, बड़ोदरा, कोटा और मुंबई जैसे शहरों से बस पकड़ सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक से एक ऐतिहासिक और भव्य किले हैं, लेकिन मेरे को सुर्खियां इंदिरा गांधी की वजह से मिली, और उन्होंने ही एक ऐसा रहस्य छोड़ा जिस पर से पर्दा पता नहीं कब हटेगा। इन सब रहस्यों के बारे में जानने और मेरे स्थापत्य कला और मेरी विरासत को जानने के लिए आप मेरे किले को घूमने के लिए जरूर आएं। मैं आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।